साथियों, आज आप देख रहे हैं छठ पूजा का नज़ारा। मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के दुबारी गांव में ब्रह्मबीरा बाबा के स्थान पर ये रमणीक पोखरा, भव्य पोखरा, जहाँ छठ की व्रती महिलाएं आज पूजन कर रही हैं। अर्घ देने का समय है। सभी के हाथ में गाय का दूध मुहैया कराया जाएगा और भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देंगी ये व्रती महिलाएं। उधर कुछ पुरुष भी बैठे हुए हैं। यह ऐसा व्रत है जहां महिलाएं नहीं रहती हैं। मनोकामना सिद्धि के बाद वहां पुरुष भी रहते हैं। मऊ जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये स्थापित ब्रह्मबीरा बाबा वीरापाणे का ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, चमचमा रहा है। यह मंदिर लगभग हजारों वर्ष पुराना है। हालांकि इस समय वर्तमान में इसको भव्य रूप दिया गया है। जो पुलिस थाना इंचार्ज मधुबन आदरणीय रामेश्वर पांडे जी एक बार इस स्थान पर आए और उन्होंने मंदिर का जब दशा देखा, प्रणाम किया वीरा बाबा ब्रह्म जी का, और जितना भी फैसला थाने के अंदर होता था, अगर लोग नहीं मानते थे, कसम खाने की बात आती थी, तो इसी स्थान पर भेज देते थे। आज भी यहाँ कोई कसम नहीं खाता है। अगर झूठा आदमी कसम खा लेता है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह वीरा बाबा ब्रह्म कब बने, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हजारों वर्ष पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं, आज मैदान है, खेत है, एक रकौली गांव हुआ करता था, जहाँ पर रकौलिया ठाकुर जो बंजारा टाइप थे वो रहते थे, और दुबारी गांव में और दुबारी इलाके में चंदेल ठाकुर रहते थे। ये दोनों लोगों में आपस में पटती नहीं थी, बराबर तू मैं हुआ करता था। दुबारी से ही सटे पश्चिम तरफ भटिया गांव है, जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है। उसी गांव के रहने वाले वीरापाणे जी घोड़ा से चलते थे और चंदेल राजपूतों के वे गुरु थे, पुरोहित थे। पंचायत में भी कभी कभी जाया करते थे। इसीलिए रकौलिया बंजारा राजपूत वीरापाणे जी से बहुत छलते थे। ये जो पोखरा के बगल में देख रहे हैं, यह पहले सोता था। 12 महीना इसमें पानी भरा रहता था। इसी के किनारे वाले रास्ते से वीरापाणे जी दुबारी से भटिया जा रहे थे और रकौलिया गांव के ठाकुरों ने तीर चलाकर, उस समय तीर धनुष का जमाना था, उनको मार दिया। जब धरती पर गिरे, धोखे से मारे गए थे, धरती पर गिर गए
घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा, लोग समझ गए। फिर वहाँ से वो घोड़ा वापस चल दिया और गांव के लोग, घर के लोग जब इस स्थान पर आए, देखे वीरा पांडे गिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन एक काम करना कि अब यह मेरी शरीर जो है यहीं धरती के हवाले कर दीजिएगा, मेरा पूजन करिएगा और जा कर के स्थान पर खड़ाऊँ, जनेऊ, दूध वगैरह चढ़ाइएगा, मैं सबका भला करूँगा। उस समय वीरा पांडे जी का जब प्राण छूटता है, लोगों ने वहीं उनके मृत शरीर को दफनाने का काम किया, जो उसी स्थान पर आज वीरा पांडे जी का ये भव्य मंदिर बना हुआ है। वीरा पांडे जी इतना चलता ब्रह्म हुए कि रकौली गांव में ब्रह्माग लगने लगी, हाहाकार मचने लगा, लोग भागने लगे। एक तरफ आग को बुझाते थे तो दूसरे तरफ आग लग जाती थी, त्राहि त्राहि मच गया। उसी समय बिहार से दो मुसलमान जो अपने को मौलाना कहते थे, वो आए, कहे कि हम ब्रह्म को जला देंगे। वीरा बाबा के स्थान पर बैठे और रकौलिया ठाकुरों ने उनका सारा इंतजाम किया था, लेकिन वीरा बाबा की साया आई उन दोनों के सर पर, दोनों का सर लड़ा दिए, दोनों वहीं मर गए। जिनका स्थान बगल में बना हुआ है, उन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे बाबा, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। कहे कि बगल में रहना पड़ेगा, बगल में स्थान है। और आप देख रहे हैं उधर जो सैयद बाबा का अभी कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों ने मजार बनवाया है। वीरा पांडे जी बाबा के ब्रह्म जी के स्थान पर शुक्रवार सोमवार को लगभग सैकड़ों लोग कथाएं कराते हैं, मन्नत मानते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ कथा कहवाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। यहाँ महीने में दर्जनों बार मानस पाठ होता है, भोज लोग कराते हैं। और मैं बता रहा था कि जब दरोगा जी आए तो दरोगा जी रामेश्वर पांडे जी ने मन में विचार किया कि यह मंदिर थोड़ा सा भव्य रूप में बनना चाहिए। दुबारी के रहने वाले कई लोगों को बुलाए, लेकिन लोकगीत विरहा गायक चंद्र किशोर पांडे और उस समय जिला पंचायत के सदस्य थे रामायण यादव, नथुपुर विधानसभा जो आज मधुबन के रूप में है विधायक थे श्री उमेश चंद पांडे। सबको एकत्रित किया गया और सभी लोगों ने सहयोग दिया, चंदा दिया, जिसमें शारदा प्रसाद गौड़ फौजी को कोषाध्यक्ष बनाया गया और यह मंदिर चंदे से बनने लगा जो आज इस रूप में है। आगे और भी यह मंदिर सजेगा। ये छठ का व्रत करने वाली हमारी व्रती माताएं, महिलाएं, जिनको आप देख रहे हैं जल में खड़ी हैं पोखरे के अंदर, अभी थोड़े ही समय में भगवान भास्कर का जब आगमन होगा, उदय होगा, तो यह दूध, गाय के दूध से उनको अर्घ देंगी। छठी माई का यह पूजन मेरे समझ से सर्वप्रथम बिहार से चला, जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में
धूमधाम से लोग व्रत रह रहे हैं, सबकी मन्नतें पूरी हो रही हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर लोग कभी कोसी भरवाते हैं, धूमधाम से बैंड बाजा बजवाते हुए घाट तक आते हैं। वैसे सतयुग द्वापर त्रेता में भी भगवान सूर्य का पूजन हुआ है और आज भी हो रहा है। जैसे द्वापर में माता कुंती ने माल मंत्र जमाया था तो कर्ण पैदा हो गया, त्रेता में सीता मैया ने भगवान सूर्य का पूजा किया, पूजन किया तो लव और कुश जैसे होनहार बेटे मिले उनको। चमन ऋषि की कहानी भी आप लोग जानते होंगे कि उनकी जो बुढ़ौती थी पुनः जवानी उनको मिल गई भगवान सूर्य के आशीर्वाद से। आज यह दुबारी गांव जो प्रदेश का ही नहीं वरन हिंदुस्तान का ही नहीं एशिया के बड़े गांव में ये अनुमानतः 6वें नंबर का गांव है। जैसे सबसे बड़ा गांव गाजीपुर का गहमर माना जाता है, यह 6वें नंबर का गांव है। इस ग्राम सभा में आज कम से कम 300 पूर्वे हैं। दुबारी गांव के अलावा 300 पूर्वे इसमें समाहित हैं। बहुत बड़ा गांव ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जहाँ के ग्राम प्रधान श्रीमान सपन कन्नौजिया जी हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी बीरा बाबा के दरबार में आया वो खाली हाथ कभी नहीं गया, सबकी मन्नतें पूरा होती हैं। हिंदू भाई बीरा बाबा के यहाँ मत्था टेकते हैं तो बगल में मुसलमान लोग सैयद बाबा के, शहीद बाबा के स्थान पर जाकर के मत्था टेकते हैं। उधर थोड़ी दूर पर दैया माई का स्थान है। दैया माई बगल में उधर देखिए तो थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो सुग्गी चौरी जो नदी के किनारे का गांव है, खाकी बाबा की कुटी है, वहाँ भी जाकर के लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। भारत न्यूज़ चैनल पर यह दृश्य देख रहे आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय वीरा बाबा, जय छठी मैया। इस स्थान पर क्वार के महीने में हर साल रामलीला भी होती है और कार्तिक पूर्णिमा से पहले क्वार में मेला भी लगता है। विजयदशमी का मेला भी बहुत बड़ा मेला लगता है इस स्थान पर और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। बीरा बाबा का यह पावन पवित्र दरबार करता है भक्तों का उद्धार। आप भी आइए, दर्शन करिए, लाभ उठाइए। भारत न्यूज़ चैनल के तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब फिर एक मिला उला के देखिए।